Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing great. So today we are going to study SLO 8.4.10. Explain the production of electrical energy in a dry cell. ठीक है? So that means आज हमने पढ़ना है dry cell. Okay? So ये देखिए, ये रहा dry cell. Okay, ये वही dry cell है जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं ना, और ये dry cell सबने देखा होगा. अब इसको हम यूज़ कहाँ करते हैं? डिफरेंट पर्पस में, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में हम इसको यूज़ करते हैं. अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें ट्वाइस, सो ट्वाइस में यही सेल डलता है ना. अगर ये देखिए, अगर आपके पास यहाँ पे क्लॉक है, सो क्लॉक में भी आप यही सेल यूज़ करते हो. डिफरेंट आपके पास कैलकुलेटर्स होते हैं, वहाँ पर भी यही ट्राई सेल यूज़ होता है. टॉर्च हो गई, टॉर्च में भी यही यूज़ होता है. फिर आपके पास डिफरेंट डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं, राइट? वहाँ पर भी आप यही ड्राई सेल यूज़ करते हो. तो इन शॉर्ट ये ड्राई सेल जो है वो हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं. अब ये ड्राई सेल एक्चुअली है क्या? अ ड्राई सेल इज अ टाइप ऑफ प्राइमरी सेल. ठीक है, प्राइमरी सेल मीन्स नॉन रिचार्जेबल. तो इसको आप चार्ज तो नहीं करते. आपने एक दफ़ा फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक क्लॉक है और उसमें आपने एक ये ड्राई सेल डाल दिया, ठीक है, कुछ दिनों बाद वो जो है क्लॉक फिर से काम करना बंद कर देती है. तो फिर आप क्या करते हो? इस सेल को निकालते हो, निकाल के फेंक देते हो और फिर से दूसरा सेल डाल देते हो. ऐसा तो नहीं है कि आप इसको निकालते हो और निकाल के फिर इसको दोबारा से रिचार्ज करते हो, फिर दोबारा से डाल देते हो, नहीं ना. एक दफ़ा अगर ये वर्क करना छोड़ दे, वर्क करना बंद कर दे, तो फिर ये कोई काम का नहीं रहता, इसको हम फेंक देते हैं. सो दैट इज़ अ नॉन रिचार्जेबल. ठीक है, इसको आप चार्ज नहीं कर सकते. दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. करता क्या है ड्राई सेल? केमिकल एनर्जी को चेंज कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. ठीक है, ये हमने और कहाँ पढ़ा था? गैल्वेनिक सेल में. वहाँ पर भी तो हमने यही पढ़ा था ना, गैल्वेनिक सेल कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड इट्स अ टाइप ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. याद है कुछ? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, खुद ब खुद हो रहा है ना. आप एक सेल लेके आ गए हो, तो आपने सेल लाके फॉर एग्जांपल टीवी का रिमोट है उस पर डाल दिया है, तो क्या अब वो खुद ब खुद टीवी का रिमोट चल रहा है ना, आप जब उसको यूज़ कर रहे हो तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है. ओके जी. अब अगर इसको कभी हमने इसको तोड़ के इसका कभी ब्रेक डाउन करके सेल को कभी देखा है अंदर से कैसा होता है ये सेल? चलिए अब हम देखते हैं कि अंदर से ये कैसा नजर आता है. ओके, चले अब ये सेल देखें. ये जो आउटर आपके पास कैसिंग है, आउटर कवरिंग है, दैट इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग और विच इज मेड अप ऑफ द एल्यूमिनियम. ठीक है, ये देखिए, अगर इसको हम उतार दें आउटर कवरिंग को, तो आपको फिर इस तरह से ये जो ये जिंक का एक कंटेनर नजर आता है आपको. एक्चुअली यहाँ पे जिंक बिहेव कर रहा है एज अ इलेक्ट्रोड. और आपको पता है किसी भी सेल में दो तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड, राइट? तो एक इलेक्ट्रोड तो यहाँ पे आपके पास जिंक हो गया, दूसरा इलेक्ट्रोड यहाँ पर आपके पास कार्बन की ये जो रोड है, दिस इज अ इलेक्ट्रोड. और ये आपके पास क्या है? एक इलेक्ट्रोलाइट है, ये जो ब्लैक ब्लैक पेस्ट है विच इज अमोनियम क्लोराइड पेस्ट. ओके, चले अगर आपने नहीं देखा तो अब आपने क्या करना है? जैसे ही घर में कोई भी अगर सेल होगा वो वर्क नहीं करेगा, ख़राब हो जाएगा, तो आपने उसको खोलना है, उसको तोड़ना है, ब्रेक डाउन करना है और फिर अपने अंदर से देखना है कि इस सेल में वाकई ऐसा होता है, क्या जिंक की इस तरह से कैसिंग प्रेजेंट है, क्या जिंक इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है, या ग्रेफाइट अगर मैं कह रही हूँ इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है या नहीं है. ओके, अच्छा चलिए अब जरा हम स्टार्ट करते हैं इसको. कंस्ट्रक्शन देखें इसकी. सो अ ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ जिंक कंटेनर. ठीक है, तो ये आपके पास तो पहली कवरिंग हो जाती है आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग विच इज मेड अप ऑफ द एल्यूमिनियम. ओके, एल्यूमिनियम से बनी हुई है. ओके, फिर उसके बाद आपको ऐसे जिंक का कंटेनर मिलता है जिसमें सारा सोल्यूशन डाला हुआ होता है. तो ऐसे ये जो आउटर केसिंग है, फिर आपको ये मिलती है जिंक की. इस तरह से ये आउटर मोस्ट केसिंग है. और फिर उसके बाद आपके पास ये इनर केसिंग है, इनर केस विच इज एनोड, वर्क एज अ एनोड. तो जिंक विल बिहेव एज अ एनोड. ठीक है, एंड एनोड पर यहाँ पे कौन सा चार्ज है?
नेगेटिव चार्ज है, सो एनोड इज नेगेटिवली चार्ज है। ओके, फिर आपके पास आ जाती है कार्बन रोड, एक्ट एज कैथोड विच इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो ये जो कार्बन की रोड है, ये जो ग्रेफाइट है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक तो कैथोड की तरह वर्क कर रहा है, और यहाँ पर कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज। ओके, चले अब यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट क्या है, अ मोइस्ट मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड का यहाँ पे आपके पास पेस्ट होता है, एंड जिंक क्लोराइड, तो यहाँ पे जिंक क्लोराइड भी होगा। फिर आपके पास मैग्नीज डाइऑक्साइड सराउंड्स द कार्बन रोड। इस तरह से कार्बन रोड के सराउंडिंग में मैग्नीज डाइऑक्साइड का पेस्ट भी प्रेजेंट होता है। ओके, अगर इस सेल को मैं ब्रेक डाउन करूं, ठीक है, तो इनर अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर नजर आएगा तो वो कुछ ऐसा ही होता है। ये क्या है, इनर स्ट्रक्चर है सेल का, है ना, कुछ ऐसा मुझे नजर आएगा। ओके, अब अगर यहाँ पर देखें तो सबसे पहले ये देखिए, ये आपके पास क्या है, एक ग्रेफाइट की रोड है विच विल वर्क एज अ कैथोड, ठीक है, एंड हेयर कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज। फिर आपके इसके बाद ये जो ग्रेफाइट की रोड है, इसके सराउंडिंग में जो सोल्यूशन प्रेजेंट होता है दैट इज मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो इस तरह से यहाँ पर मैग्नीज डाइऑक्साइड का ये सोल्यूशन प्रेजेंट होता है, यस दिस वन, मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन का पाउडर पाउडर फॉर्म में होता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास यहाँ पर एक पेस्ट होता है, इधर ये इस अमोनियम क्लोराइड का NH4Cl प्लस जिंक क्लोराइड का, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाती है जिंक की कवरिंग, जिंक की केसिंग या जिंक का कंटेनर, दिस वन। ये जो सारा आपके पास पेस्ट था या सॉल्यूशन था, इसको हमने जिंक के कंटेनर में ऐसे डाल दिया है इस तरह से, तो ये जिंक का केसिंग है। और जिंक बिहेव एज अ एनोड विच इज नेगेटिवली चार्ज। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे ये यहाँ पर केमिकल एनर्जी चेंज हो जाएगी किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले आपको मैंने कहा था कि आपने एक यूनिवर्सल ट्रूथ याद रखना है, या इसको आपने नोट डाउन कर लिया अपनी नोटबुक पर, कि कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होती है, ओके, और एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। ऑलराइट, अच्छा, अब इसको याद कैसे करेंगे, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकती है एग्जाम में। तो देखें, क्लास में क्या है, CR है या आपके पास GR है, ऐसे ही होता है। तो जो CR के नाम से आप याद कर ले, कैथोड पर क्या होगी, रिडक्शन, और फिर आप याद कर ले एनऑक्स, एनऑक्स मीन्स एनोड पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन। अच्छा, चले अब देखें, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया। चले अब जरा हम देखते हैं कि ये जो है किस तरह से यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी या किस तरह से यहाँ पर रिडक्शन होगी। ओके, सो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले तो देखें, एनोड पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगी, अभी बताया था, एनऑक्स। ऑक्सीडेशन कहाँ होगी, एनोड पर। एनोड यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज है। ओके, सो यहाँ पर देखें एनोड नेगेटिवली चार्ज क्यों है, ये आपके पास अगर देखें, ये जो है ये जिंक का आपके पास जिंक की इलेक्ट्रोड है, ये इस तरह से, ये जो है दिस वन। सो यहाँ पर क्या रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन होगी यहाँ पर, और एज अ रिजल्ट क्या होगा कि जिंक विल ऑक्सीडाइज इनटू Zn+2 प्लस
यहाँ पर आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या हुई है ऑक्सीडेशन, और जिंक ऑक्सीडाइज होकर किस में चेंज हो गया है Zn+2 में, और आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मिल गए। ठीक हो गया जी। तो ये था एनोड पर रिएक्शन। ओके, अब कैथोड पर हुई है रिडक्शन। ओके, हेयर कैथोड पर रिडक्शन रिएक्शन हुआ है। ऑलराइट, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट था आपके पास इधर पेस्ट में। ओके, अच्छा पहले ये जो आपके पास ये तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज हुए हैं, ये देखें ये इस तरह से मूव करेंगे, और यहाँ पर आप जब आप सेल डालते हैं किसी भी रिमोट में या कहीं पर भी, तो आपको पता है वहाँ पर भी जो है इस तरह से वायरिंग हुई हुई होती है। ठीक है, वायरिंग कह लें आप। तो यहाँ पर वायर से हमने अटैच कर दिया यहाँ पर इसको, तो यहाँ पे देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जब फ्लो करके जाएंगे, सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, तो ये बल्ब क्या करने लगता है, बल्ब ग्लो करने लगेगा, राइट। उसके बाद इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करते हुए कहाँ इंटर करेंगे, ये जो ग्रेफाइट की रोड थी ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इंटर करेंगे, ये वाले। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इंटर करते हैं, और यहाँ पर क्या होता है अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट, राइट। तो यहाँ पर अमोनियम आयन इस 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा गैन करेगा, और यहाँ पर रिडक्शन होगी किसकी अमोनियम आयन की। ओके, तो यहाँ पर ओवरऑल रिएक्शन देखें क्या होता है कैथोड पर, कि आपके पास यहाँ पर सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है MnO2 है ना, मैग्नीज डाइऑक्साइड का सोल्यूशन प्रेजेंट था। प्लस अब यहाँ पर होता क्या है कि इट विल रिएक्ट विद द NH4Cl प्लस इट विल गैन 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये अमोनियम आयन इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और अब यहाँ पर रिएक्शन होगा क्या कि आपको यहाँ पर प्रोडक्ट में मिलेगा MnOOH। ठीक हो गया, प्लस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे अमोनिया मिलेगा आपको, और आपको यहाँ पर जो है वो 2 क्लोरीन आयंस मिलेंगे प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, अच्छा अब ये इक्वेशन कैसे बनी, रिएक्शंस कैसे हुआ, अब आपने ये समझना है। ओके, अच्छा अब जरा देखें यहाँ पर, तो Mn इधर देखिएगा MnO2, ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, यहाँ पर ये किसके साथ रिएक्ट करता है एक्चुअली, यहाँ पर ये जो NH4Cl है ना, यहाँ पर ये जो NH4Cl था, यहाँ से अमोनियम आयन के साथ एक्चुअली ये रिएक्ट करता है। और अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर कैसा है आपने देखा होगा कि यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है 3 हाइड्रोजन के साथ ऐसे, और एक ये जो हाइड्रोजन है इसके साथ कौन सा बॉन्ड बनाता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। दैट मीन्स कि इस वाले हाइड्रोजन को इस नाइट्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया था, है ना। अब यहाँ से क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा यहाँ से, तो पीछे आपके पास क्या बच जाएगा NH3, है ना। अब यही हाइड्रोजन इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गैन करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनियम आयन लिए थे, है ना, 2 NH4Cl लिया हमने यहाँ पे, तो यहाँ पर यही इसको गैन करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स को, और आपके पास बन जाता है MnOOH। ओके, यहाँ पर अगर हम देखें तो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, देखो यहाँ पे मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन के -2 है, सो ये हो जाता है आपके पास -4, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +4, तो मैग्नीज की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। अगर हम यहाँ देखें तो ये -1 इस पर चार्ज आ जाता है, -2 तो ये -3 है, एंड यहाँ पर ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। ठीक है, हो गया। तो यहाँ से रिएक्शन यहाँ पे देखें क्या हुआ है कि रिडक्शन गैन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, यही होगा। तो मैग्नीज ने भी दैट मीन्स कि यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से किस में चेंज हो गई है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो गई है। ओके, अब क्या रिएक्शन होता है, अगर इस ओवरऑल इक्वेशन को मैं देखूं बनाऊं ओवरऑल इक्वेशन, तो फिर क्या होगा, ऑलराइट। तो यहाँ पर हमारे पास एक तो हमें यहाँ पर देखें Zn+2 मिला था, और यहाँ पे हमें 2Cl मिले, तो ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना लेंगे ZnCl2। ठीक हो गया। अच्छा फिर अब यहाँ पर क्या होता है कि इस रिएक्शन में अगर ये जो आपके पास अमोनिया बना था, अगर ये ऐसे रहेगा तो सेल ब्लास्ट हो जाएगा।
तो सेल ब्लास्ट ना हो इसलिए क्या होता है कि यही अमोनिया इस जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देता है, ऐसे इसके साथ रिएक्ट करेगा तो NH3, so it will forms a complex compound which is, इस तरह का एक complex compound बन जाता है, ठीक है, इधर ये इस तरह से, ओके। अच्छा अब यहाँ पर देखिए जरा, इधर वर्किंग ऑफ अ ड्राई सेल एट एनोड क्या होगी, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन मींस कि जिंक इज ऑक्सीडाइज टू फॉर्म जिंक आयन, तो ये Zn+2 आयन्स बन जाते हैं यहाँ पर आपके पास, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। अब द रिलीज इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट टू द कार्बन रोड, यहीं पर अभी हमने देखा था, यहाँ से ये देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से रिलीज हुए थे, इधर यहाँ पर जिंक है, जिंक ऑक्सीडाइज हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऐसे रिलीज होते जा रहे हैं, यही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ऐसे फ्लो करके जाएंगे, हमने यहाँ पे वायर से कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक हमने बल्ब लगा दिया इस तरह से। तो अब ये क्या करेंगे, ये बल्ब भी ग्लो करेगा, क्यों, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है तो बल्ब भी ग्लो करेगा, और इस तरह से ये इसको हमने यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करके आ गए। अभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक हो गया। चले अब 8 कैथोड पर क्या हुई है, रिडक्शन, द NH4 आयन्स फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड रिएक्ट विद MnO2 टू फॉर्म अमोनिया एंड वाटर। तो यहाँ पर ये देखिए 2NH4 अमोनियम आयन्स, इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस MnO2, इट विल रिएक्ट विद द MnO2, और क्या बन जाता है आपके पास, ये बन जाता है मैग्नीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड, ओके, प्लस आपको यहाँ पे 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पर हमने देखा कि इधर हमारे पास यहाँ पर ये जो NH4 कहाँ से आया था, NH4Cl से, तो यहाँ पर क्या होता है, Cl रिएक्ट करता है इस जिंक के साथ और बन जाता है जिंक क्लोराइड, ठीक है, और फिर अब आप ये जिंक क्लोराइड यही रिएक्ट करेगा अमोनिया के साथ और ये बना देता है इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्योंकि अगर अमोनिया इसी तरह से सेल में रहेगा तो सेल ब्लास्ट कर जाएगा। सो द अमोनिया रिएक्ट्स विद द जिंक्स टू फॉर्म, इस तरह से ये कंपाउंड बन जाएगा in reducing the concentration of Zn+2 in the solution. So overall reaction देखें तो zinc when it will react with the MnO2 manganese dioxide with ammonium chloride, तो ये क्या बनता है, एक तो आपके पास जिंक क्लोराइड बनता है, MnOOH बनता है, और 2NH3 बनता है। फिर यही 2NH3 आपके पास ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, ये दोनों रिएक्ट करके इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देंगे, ओके। सो ये आपने वर्किंग अच्छे से याद रखनी है। अच्छा अब यहाँ पर मैंने आपको बार बार बताया था कि ये एज अ गैल्वेनिक सेल की तरह वर्क करता है और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है, और यहाँ पर आपने ये भी याद रखना है कि एनोड यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज है, कैथोड यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज है, ओके। अच्छा फिर यहाँ पर देखें ये आपके पास पास ईयर पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, और वहीं से मैंने आपके पास ईयर पेपर्स जो है जो AKU EB बोर्ड पास ईयर पेपर से, वहीं से ये क्वेश्चन आपका लिया गया है, तो दैट मीन्स ये क्वेश्चन आता है, तो आपने इसकी प्रैक्टिस रखनी है, और स्पेशली आपने डायग्राम को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, लेबलिंग स्पेशली कि एनोड अगर नेगेटिव है या एनोड पॉजिटिव है या कैथोड नेगेटिव है या कैथोड पॉजिटिव है, और प्लस रिएक्शंस भी आपने याद रखने हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बार बार ये भी बताया है कि अगर आपकी ये याद रख लें कि कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होगी, और आप याद कैसे रखेंगे इसको, Cr, ठीक है, और एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, तो आप कोई भी इक्वेशन इजीली बना लेंगे चाहे आपको कोई भी सेल दे दिया जाए। तो अब याद कैसे रखोगे, एनोक्स, ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब बताया था आपको, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन आपको बताया था गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो जिंक है, जिंक क्या होता है, ऑक्सीडाइज होगी जिंक, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज होते हैं, यही 2 इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पे फिर एक्सटर्नल सर्किट लगा देते हैं ना,
तो एक्सटर्नल सर्किट से पास होती होती फिर ये से इस तरह से जाता है, वायर जो है कनेक्ट कर देते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल से। तो जिंक ऑक्सीडाइज हुआ है, ठीक है, ऑक्सीडेशन कहाँ हुई है, एनोड पर। तो एनोड पर देखें यहाँ पर क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। तो आपने वो इक्वेशन लिख देनी है यहाँ पे, Zn इट विल कन्वर्ट्स इनटू Zn+2 एंड इट विल रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा ही देखें, बहुत सिंपल सा रिएक्शन था। फिर कैथोड पर आपके पास क्या होगा, रिडक्शन। तो आपने यहाँ पर भी इक्वेशन लिख देनी है, जो कि यहाँ पर देखे हमने, यस दिस वन, ये जो इक्वेशन हमने बनाई थी ये वाली, ये वाली दिस इक्वेशन। फिर ये ओवरऑल रिएक्शन आप लिखेंगे इस तरह से। ओके, व्हाट इज द एनोड, एनोड क्या है आपने ये बताना है यहाँ पर, ठीक है। कैथोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट बताना है आपने। देखिए इलेक्ट्रोलाइट किससे बना हुआ था आपने देखना है यहाँ पे, NH4Cl प्लस ZnCl2। फिर अब यहाँ पर अगर अगर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो वो भी इसी में आ रहा था, है ना। तो इस तरह से support your answer using balanced chemical equation for the reactions occurring at the anode and the cathode। तो इस तरह से आपने ये बता देना है कि एनोड पर क्या रिएक्शन हो रहा है और कैथोड पर क्या रिएक्शन हो रहा है। तो इस तरह से आपने अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना है। ओके, now I hope you are clear. If you have any query, any question, then you can ask in the comment section, and do like, subscribe and share the channel.